गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर्नियम में अंतर पढ़ा था। आज पार्षद अंतर्नियम के तहत ही एक सिद्धांत है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर्नियम कंपनी का सार्वजनिक लेख है। जब कंपनी का पंजीयन होता है तो इन दोनों अंतर्नियम व नियम का भी पंजीयन अनिवार्य होता है और ये माना जाता है कि ये एक सार्वजनिक लेख बन गए हैं जिसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है। इसी पर रचनात्मक सूचना का सिद्धांत आधारित है। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत यह मानता है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीमा नियम एवं अंतर्नियम के बारे में पर्याप्त जानकारी है और उन्होंने इनको पढ़, सुन व देख लिया है और समझने के पश्चात ही कंपनी से अनुबंध किया है, चाहे उन्होंने कभी भी इन लेखों को देखा, सुना, पढ़ा हो अथवा न पढ़ा हो। रचनात्मक सूचना के सिद्धांत की मान्यता बहुत पहले से ही है। 1875 में न्यायाधीश हैदर अली ने एक विवाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने लिखा कि बाह्य व्यक्ति इन लेखों को पढ़े अथवा नहीं, धारणा यही रहती है कि उसने ये पढ़ लिया है। प्रत्येक कंपनी अपने सीमा नियम तथा अंतर्नियम होते हैं। कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति इन्हें देख और समझ सकते हैं, अतः यह धारणा ठीक है कि उन प्रलोकों की जानकारी उन्हें है। भारतीय न्यायालयों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि जो बाह्य पक्षकार कंपनी से अनुबंध करते हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर्नियम का अध्ययन कर लिया है, उसके पश्चात ही वो कंपनी से अनुबंध करते हैं। रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के पहलू या प्रभाव निम्न है। नंबर 1, कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को उस कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर्नियम के प्रावधानों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, उस व्यक्ति ने कंपनी तथा उसके संचालक एवं अधिकारों की पूर्ण जानकारी, अर्थात जब कंपनी अनुबंध से कोई व्यक्ति अनुबंध करता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि संचालक व अन्य अधिकारियों के क्या अधिकार, कर्तव्य और दायित्व हैं। नंबर 3, उस व्यक्ति को कंपनी द्वारा पारित संकल्पों तथा उनका रजिस्ट्रार के पास पंजीयन करने की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के सभी कार्य या क्रियाकलाप साधारण सभा के माध्यम से होते हैं। तो व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि साधारण सभा में जो भी प्रस्ताव या संकल्प पारित हुए हैं उन संकल्पों एवं प्रस्तावों को कंपनी पंजीयक के यहाँ पंजीकृत या रजिस्टर करवा लिया हो। अगर वो पंजीकृत और रजिस्टर नहीं होते तो उन संकल्पों और प्रस्तावों को परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता। नंबर 4, उस व्यक्ति को कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराए गए प्रभारों की जानकारी, अर्थात जो भी संकल्प व प्रस्ताव साधारण सभा में पारित हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ अथवा नहीं, इसके बारे में भी व्यक्ति को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए अगर वह कंपनी से अनुबंध करता है। नंबर 5, उस व्यक्ति को ऐसे सभी प्रलेखों की जानकारी होनी चाहिए जिनको कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराए। अगर कंपनी ने सीमा नियम व अंतर्नियम के अतिरिक्त भी अन्य कोई प्रलेख जो है पंजीकृत कराया है तो उस प्रलेख की जानकारी भी उस व्यक्ति विशेष को होनी चाहिए जो कंपनी से व्यवहार कर रहा है। इन 5 पहलुओं को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति कंपनी से अनुबंध करता है या कंपनी से किसी प्रकार का व्यवहार करता है।
पिछले कई वर्षों से सिद्धांत को यद्यपि काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, किंतु हाल ही के कुछ वर्षों में इसको चुनौती भी दी गई। न्यायाधीश इस सिद्धांत को अव्यवहारिक एवं अवास्तविक मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भी व्यक्ति अनुबंध करता है वो व्यक्ति कंपनी को देखकर अनुबंध करता है, उसे पता नहीं होता है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद तंत्र में किन बातों का उल्लेख किया गया। इसलिए बाह्य पक्षकार के हितों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो न्यायाधीश इस सिद्धांत को उचित नहीं मानते हैं, लेकिन कंपनी इस सिद्धांत का हवाला देकर अपने पक्ष को मजबूत कर लेती है कि जो भी व्यक्ति कंपनी से व्यवहार करता है उस व्यक्ति ने कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद तंत्र का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। इसके संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि कंपनी के प्रबंधक अभियोक्ता ने संचालक मंडल की अनुमति के बिना बैंक से ऋण लेने को भी वैध मान लिया, जबकि कंपनी के अंतर नियम में ये लिखा था कि कंपनी के संचालक मंडल को ऋण लेने का अधिकार अतिरिक्त अपने सभी अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकते हैं। थैंक यू।